नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की, जो अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को गोचर करने वाले हैं। शनि कुंभ राशि में जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। कुंभ राशि भी उनकी स्वयं की राशि है और कालपुरुष कुंडली में एक इच्छा पूर्ति का स्थान है। अतः ये गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी लग्नों के लिए कुछ न कुछ बेहतर परिणाम लाने वाला है। ये जो ऑडियो है वो हिंदी में है। अगर किसी को इंग्लिश में इसको रीड करना है तो वो मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं शनि का गोचर। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंभ राशि या एक्वेरियस जो साइन है वो किसका है। तो एक्वेरियस जो साइन है वो कम्युनिकेशन का है, नेटवर्किंग का है, आय स्थान है, लाभ स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है, अपनी स्पाउस की एजुकेशन का स्थान है, स्पाउस की रिकग्निशन या प्रमोशन के लिए इसको देखा जाता है, अंकल जो हैं फादर के ब्रदर हैं उनको देखा जाता है, पिता का कम्युनिकेशन इससे देखा जाता है, पिता के हाथ देखे जाते हैं। इस तरह 11वां भाव जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये दशम भाव के बाद का स्थान है। अतः कर्मों का जो फल है वो इसी भाव से निर्धारित किया जाता है। शनि अगर जब भी कुंभ राशि में गोचर करता है तो वो काफ़ी अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति के स्थान में है। अगर कर्म अच्छे रहे हैं तो डेफिनेटली इस गोचर का काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। अब हम असेंडेंट वाइज यानी कि लग्न वाइज इसका परिणाम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेष लग्न। तो मेष लग्न के अंदर शनि है 11वें भाव में गोचर कर रहा है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली कालपुरुष की ही कुंडली होती है। 11वां स्थान लाभ स्थान है, कर्म का आय देने वाला स्थान है। अतः ये जो ट्रांजिट है वो मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आने वाला है। अगर मेष लग्न वाले नौकरी में सक्सेस नहीं मिल रही है या नौकरी नहीं मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छा समय है कि उन्हें अब नौकरी मिल जाएगी। अगर अपनी नौकरी से उनको उचित प्रतिफल या फिर अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है कि उनको रिकग्निशन भी मिलेगा और जॉब में अच्छी सैलरी भी मिलेगी। अगर मेष लग्न वाले अपनी एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसे जातकों के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए कुछ उन्हें करना है तो ये काफ़ी अच्छा समय है। अगर बच्चों की स्टडीज़ और ख़ुद की स्टडीज़ साइंस से रिलेटेड है तो भी ये काफ़ी अच्छा समय है और काफ़ी सपोर्टिव टाइम है। मेष लग्न वाले व्यक्ति जो इस समय प्यार में हैं तो उनके लिए एक टेस्टिंग टाइम रहेगा। उनके जो स्पाउस या उनके जो लव पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका टेस्ट लेंगे। परंतु इसके साथ ही अगर मेष लग्न के जातक प्यार को ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है कि उन्हें एक स्टेबल लवर मिल जाएगा। आप में से कई मेष लग्न के जातक ये भी महसूस करेंगे कि अब वो जिम, योगा या मेडिटेशन इन सब की एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि सेल्फ केयर या सेल्फ हेल्थ केयर की जो भावना है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। मेष लग्न वाले जातक को ध्यान रखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो, और वो भी स्पेशली भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ, क्योंकि ऐसी संभावनाएं बनती है कि मिसकम्युनिकेशन के कारण झगड़े हो सके। मेष लग्न जातक वाले व्यक्तियों के भाई बहनों के घर में या उनके पड़ोसियों के यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन 2 सालों में होगी। अपने किसी पुराने मित्र या फिर भाई बहनों के साथ में रीयूनियन होने की भी संभावना है। बच्चों के लिए इन्हें ध्यान रखना है कि बच्चे अगर एडल्ट हैं तो वो इस समय उनसे झूठ बोलेंगे, तो उन्हें इस बात का काफ़ी ख्याल रखना है। जो स्पाउस है उसका सर्विंग का एटीट्यूड इन्हें रखना पड़ेगा कि इन्हें उसे सर्व करना है इन 2 सालों में, अदरवाइज़ उसके साथ झगड़े होने की संभावनाएं रहती है। अगर ऐसे मेष लग्न के जातक किसी कोर्ट केस में स्पाउस के साथ उलझे हुए हैं तो ये काफ़ी अच्छा समय है कि ऐसे कोर्ट केस सेटल हो जाएंगे। अगर शनि के इफ़ेक्ट के कारण अगर मेष लग्न वाले जातक के व्यक्तियों का अगर शादी पेंडिंग है तो ये बहुत ही अच्छा समय है कि ऐसे व्यक्तियों की शादी हो जाए। मेष लग्न के बाद हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस असेंडेंट के बारे में। टॉरस असेंडेंट के लिए जो शनि है 10वें भाव में गोचर कर रहा है
अतः नई नौकरी के लिए, नए बिज़नेस के लिए, नए वेंचर के लिए काफ़ी अच्छा समय है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी को लेना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें ये सेटलमेंट का टाइम है, उन्हें इस प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है। अमूमन इस पीरियड के अंदर वृषभ लग्न के व्यक्तियों के पास में पुरानी प्रॉपर्टी या पुराना व्हीकल आता है। ऐसे व्यक्तियों को इस पीरियड के अंदर अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो उन्हें लोन लेके ही ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, अदरवाइज़ उनके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में उनको कंपलसरी अपनी फैमिली के साथ किसी न किसी मैटर में झूठ बोलना पड़ेगा। अतः अपने कम्युनिकेशन के टाइम काफ़ी ध्यान रखना है। अगर ऐसे व्यक्तियों का कोई पुराना प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें भी इनको फेवरेबल रिजल्ट आने की संभावना है। पुराना प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो फोर फादर्स की फैमिली के साथ में चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को अपना हॉस्पिटल के अंदर या जो नीडी पीपल है उनको डोनेट इस पीरियड में करना चाहिए, तो इस गोचर का काफ़ी अच्छा फल उन्हें प्राप्त होगा। जो बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं उनके बच्चों की इस समय प्रॉपर्टी लेने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। जो स्पाउस की फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, उसके अंदर कुछ रोग होने की संभावना है जिसके कारण इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस समय ज्योतिर्लिंग का जो विज़िट है या ज्योतिर्लिंग के दर्शन हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे और ऐसी संभावनाएं बनेगी कि ये किसी न किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। ऐसे व्यक्तियों के बच्चे जो हैं वो किसी और सिटी में पढ़ने के लिए जा सकते हैं और बच्चे की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स हो सकती है। अगर ऐसे जातक पढ़ रहे हैं तो उन्हें इस समय कुछ पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अतः शनिदेव की आराधना करना और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से इन समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। वृषभ लग्न के बाद हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न के नवम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, तो नवम भाव जो है यात्राओं का है, धार्मिक यात्राओं का है। अतः ऐसे व्यक्तियों की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, धार्मिक यात्राएं काफ़ी बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो बाहर जाने की सोच रहे हैं या वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है। अगर वीज़ा में या बाहर सेटलमेंट होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इन्हें किसी भी ज्योतिर्लिंग की विज़िट करनी चाहिए, वो इनके प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक निराकरण कर देगी। इनका जो स्पाउस है उसको अपने कम्युनिकेशन और हाथ के लिए काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। हाथ में फ्रैक्चर होने की संभावना या कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्पाउस के सिबलिंग्स से काफ़ी बेनिफिट होने के चांसेस है। अतः उनके साथ साझे में व्यापार करना या उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना फलदायी सिद्ध हो सकता है। अगेन इस लग्न के जातकों के लिए पढ़ाई में, अगर खुद की पढ़ाई के अंदर और बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा समय है, स्पेशली अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो। ऐसे व्यक्ति अगेन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जैसे कि योगा, जिम, मेडिटेशन, इन सब में अभी धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ेगा और हेल्थ के लिए काफ़ी ये लोग कॉशियस हो जाएंगे। लव अफेयर के लिए ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। सेपरेशन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर अभी तक इनकी इंगेजमेंट नहीं हुई है तो ये किसी नए पार्टनर के साथ में इस पीरियड में मिलके इंगेज हो सकते हैं। मिथुन लग्न के बाद हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न के लिए ये पीरियड जो है वो काफ़ी टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि कर्क लग्न के अष्टम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। तो इन्हें इस पीरियड में काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। शनि से संबंधित उपाय जैसे कि शनिदेव को हर शनिवार को तेल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, महादेव को जल चढ़ाना या किसी ज्योतिर्लिंग को विज़िट करना इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इनकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होगी, किसी नियर वंस की मृत्यु या उसका कहीं दूर चले जाना, इस तरह की इवेंट्स हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने बताया कि ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करना काफ़ी रिलीफ प्रदान करेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक कम कर देगा। ऐसे व्यक्तियों के लिविंग प्लेस में सडन चेंजेस हो सकता है, परंतु अगर ऐसे व्यक्ति किसी इनहेरिटेंस की तलाश कर रहे हैं या कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो वो विवाद इनके फेवर में जाएगा और इन्हें इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी या एसेट प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों का जो ओल्ड प्रॉपर्टी है उसका रिकंस्ट्रक्शन होगा या घर में कुछ रिनोवेशन का वर्क हो सकता है। अपनी किसी पुरानी प्रॉपर्टी को निकालने के भी अगर
इच्छुक हैं तो ये भी योग बन रहे हैं। इनके परिवार में भी कोई एडिशन हो सकता है और ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल की यात्रा फ्रीक्वेंटली करनी पड़ सकती है। कर्क लग्न के बाद हम बात करेंगे लियो एसेंडेंट यानी कि सिंह लग्न के बारे में। तो सिंह लग्न के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा है क्योंकि शनि जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव नई साझेदारी का है, विवाह का है। अतः ऐसे व्यक्ति जो विवाह के इच्छुक हैं या विवाह की बात चल रही है उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है कि वो शादी के बंधन में बंध जाए। ऐसे व्यक्ति जो नई पार्टनरशिप की तलाश में हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा पीरियड है कि उन्हें पार्टनरशिप नया पार्टनर मिल जाए और वो पार्टनर उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगा। अपने भाई बहनों के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी गेन हो सकता है। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिनकी शादी हो चुकी है तो स्पाउस उनके लिए काफ़ी केयरिंग हो जाएगा। स्पाउस उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करने लगेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्पाउस के नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में करे तो उससे काफ़ी गेन होने की संभावना है, या पुराना कोई इन्वेस्टमेंट जो स्पाउस के नाम से किया गया उसको सेल आउट करेंगे तो काफ़ी गेन हो सकता है। इस पीरियड के अंदर ऐसे व्यक्तियों को किसी नए वेंचर के लिए या नए बिजनेस के लिए लोन लेना पड़ सकता है। सिंह लग्न के बाद हम बात करेंगे वर्गो असेंडेंट यानी कि कन्या लग्न के बारे में। तो कन्या लग्न के लिए ये जो गोचर है वो छठे भाव में होने वाला है। छठे भाव रोग ऋण शत्रु का है, परंतु इसी के साथ में ये नौकरी के लिए भी देखा जाता है। तो अगर कन्या लग्न वाले व्यक्ति नौकरी की तलाश में हैं तो ये काफ़ी अच्छा पीरियड है कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी, या उनका कोई खुद का वेंचर भी स्टार्ट हो सकता है। अगर खुद का वेंचर स्टार्ट होगा तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एडवाइजेबल है कि वो लोन लेके ही इस वेंचर को स्टार्ट करें। ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल की विज़िट फ्रीक्वेंटली करनी पड़ सकती है। अतः कन्या लगने के लिए एडवाइजेबल है कि वो किसी हॉस्पिटल में डोनेशन करें या मेडिसिन का डोनेशन करें, तो इससे उनके हॉस्पिटल की विज़िट्स है वो कम हो सकती है। अगर फैमिली में कोई अनमैरिड पर्सन है तो इस समय में उसकी शादी होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ सकती है। एक चीज़ का जो काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर फॉल्स ब्लेम यानी कि कोई ना कोई झूठा आरोप लग सकता है, अतः इन्हें इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। शनि की जो रेमेडीज़ मैंने ऊपर बताई है, जैसे महादेव के विज़िट करना, ज्योतिर्लिंग की विज़िट करना, शनिदेव को तेल चढ़ाना, ये सब चीज़ें इन्हें काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से निजात दिला सकती है। कन्या लग्न के बाद हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट के बारे में। तो लिब्रा एसेंडेंट के लिए जो शनि का गोचर है वो पंचम भाव में होने वाला है। तो पंचम भाव में अगर शनि आता है वो भी कुंभ राशि में, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी लवर से या अपने जिनके साथ इनका अफेयर चल रहा है उससे काफ़ी गेन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर अभी तक उन्हें अपना पार्टनर नहीं मिला है तो इस पीरियड के अंदर उन्हें अपना पार्टनर मिल जाता है। ये खुद की एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। प्रमोशन के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। ऐसे व्यक्ति अपने सुपर बॉस यानी कि बॉस के बॉस से भी बेनिफिट काफ़ी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है, उनको काफ़ी गेंस प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ट्रैवलिंग जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की या शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवलिंग जो रिलीजियस प्लेसेस पे होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ऑलरेडी किसी मकान का कंस्ट्रक्शन कराना चालू कर दिया है या किसी मकान की बुकिंग करा चुके हैं तो इस पीरियड के अंदर उस मकान में शिफ्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवरऑल तुला लग्न वालों के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा है। तुला लग्न के बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में। तो स्कॉर्पियो या वृश्चिक के चौथे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। तो चौथा भाव से नया प्रॉपर्टी, नया व्हीकल देखा जाता है, तो काफ़ी अच्छा समय है कि ये नया प्रॉपर्टी और व्हीकल में इन्वेस्ट करें या परचेज़ करें। ऐसे व्यक्तियों को अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग से काफ़ी गेन होता है। जब जब भी ये छोटी यात्राएं करेंगे इन्हें उससे गेन प्राप्त होगा। इन लॉस की जगह पे यानी कि ससुराल में इन्हें थोड़े संभालने की ज़रूरत है, वहाँ कुछ अचानक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है और नया बिजनेस या नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न के लिए ये पीरियड अच्छा ही रहेगा। वृश्चिक के बाद हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट के बारे में। धनु लग्न के तृतीय भाव में शनि का गोचर हो रहा है तथा इसकी दृष्टि के कारण ऐसे व्यक्तियों के लिए ये शादी और नए पार्टनरशिप के लिए काफ़ी अच्छा समय है। इन्हें अपने पार्टनर्स से इस समय में काफ़ी गेन प्राप्त होगा। सिबलिंग्स, फ्रेंड्स से भी गेन प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्रा इन्हें करनी पड़ सकती है और
धनु लग्न के व्यक्ति जो भी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग या ऐसे किसी बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अपनी खुद की हायर स्टडीज़ के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिला के धनु लग्न के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। धनु के बाद हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के बारे में। तो मकर लग्न के जातकों के लिए अच्छी खबर है। शनि उनका लग्नेश भी है और वो सेकंड हाउस में जा रहा है, तो फैमिली के अंदर कुछ नया एडिशन कराएगा, एसेट्स के अंदर कुछ एडिशन कराएगा। ये बहुत अच्छा समय है फैमिली की हेल्थ और ख़ुद की हेल्थ के लिए जागरूक होने के लिए। ऐसे व्यक्तियों को नए जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर जॉब होम टाउन से दूर है तो अपनी फैमिली के नज़दीक आने या फैमिली का वहाँ शिफ्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने नया बिज़नेस स्टार्ट करने की संभावनाएं अपनी फैमिली की मदद से काफ़ी बढ़ जाती है। एक चीज़ का इन्हें ख्याल रखना पड़ेगा कि इस पीरियड में हॉस्पिटल की विज़िट्स बढ़ सकती है, अतः हॉस्पिटल में डोनेशन करने से काफ़ी हद तक इस चीज़ से निजात मिल सकती है। मकर लग्न के बाद हम बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। तो कुंभ लग्न के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है, क्योंकि शनि इनका लग्नेश है और लग्नेश ही लग्न में आ रहा है। तो ओवरऑल सेल्फ केयर, पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ या अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ये समय कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग या इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज़ से जुड़े लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगा। अगर शादी में कोई बाधाएं थी या शादी नहीं हो पा रही थी, तो ये समय शादी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर शादी हो चुकी है तो स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने स्पाउस के लिए काफ़ी केयरिंग हो जाएंगे। परंतु इसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सप्तम भाव में या सिंह राशि में अगर कोई ख़राब प्लैनेट स्थित है, तो ऐसा जो इनका जो स्पाउस है या इनका जो बिज़नेस पार्टनर है वो इनका अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। ऐसे व्यक्तियों को इस पीरियड में मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस है, अतः इन्हें इससे बचना चाहिए। खुद की एजुकेशन के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए काफ़ी अच्छा समय है। ओवरऑल कुंभ लग्न के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है। कुंभ के बाद हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पाइसेस असेंडेंट के बारे में। तो पाइसेस असेंडेंट के लिए ये अच्छा समय है। अगर ऐसे व्यक्ति कहीं बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये उनके लिए विश फुलफिलमेंट का समय है, यानी कि उनको बाहर का वीज़ा या इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का जो ट्रैवलिंग है वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे जहाँ उन्हें कोई जानता ना हो, या फिर हॉस्पिटल में ऐसी ट्रैवलिंग होगी, अतः इसके लिए शनि के उपचार या उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। अगर कुंडली में बुध खराब है तो ऐसे व्यक्तियों को अपना घर बेचना पड़ सकता है, परंतु यदि अगर बुध अच्छा है तो घर बेच के नए प्रॉपर्टी आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों की स्पाउस के लिए समय थोड़ा कष्टकारक सिद्ध हो सकता है, अतः स्पाउस को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपनी खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गोचर जो है वो 12वें भाव में होने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये ऑडियो अच्छा लगा होगा। जो प्रेडिक्शन मैंने बताए हैं वो लग्न के हिसाब से हैं। अगेन कुंडली में शनि की स्थिति किस प्रकार से है जन्म के समय, तथा 11वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं या 11वें भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं, उस पर काफ़ी हद तक शनि का गोचर डिपेंड करेगा। थैंक यू।